बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं, दो मैंने रखी हैं, एक प्रेशर कुकर और दूसरा मैंने ये पतीली रखी है। इसमें मैं पकाऊंगी चिकन का पुलाव और इसमें मैं पकाऊंगी लैम का कौरमा। तो आज हम लैम का कौरमा और चिकन का पुलाव दोनों चीज़ें पकाने लगे हैं। इधर देखिए हमारे पास लैम है 1 kg, 1.5 kg है और 1.5 kg हमारे पास चिकन है। 1 kg हमने चावल सोख किए हैं। बाकी ये देखिए हमारे पास योगर्ट और ये बाकी दूसरे इंग्रेडिएंट और जो होता है ना लहसुन प्याज, उसको मैं काट के तो ना लहसुन और अदरक दोनों गार्लिक जिंजर में पीसने लगी हूँ। और देखिए हम ये ना कैसे पकाते हैं। ये 5 जो है ना एडल्ट के लिए ये खाना इनफ होगा जितना मैं पकाने लगी हूँ आज। अभी गार्लिक जिंजर डालने लगी हूँ। ये देखिए मीट तो मैंने ऑनियन को थोड़ा सा भून के तो उसके अंदर मीट डाल दिया है। ऑनियन को थोड़ा सा हमने डार्क किया, इसलिए कौरमा है ना उसका नाइस वाला कलर हम बनाने लगे हैं। तो ना इसी तरह देखिए इधर भी ऑनियन थोड़े गोल्डन हो गए थे तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी। तो अभी ये गार्लिक जिंजर मैं ज़रा ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि खूब अच्छा सा पुलाव का टेस्ट निकले। ये देखें 3 सिनेमन स्टिक डाल दिए और ये है छोटे वाले है तो ब्लैक कार्डमन, लेकिन छोटे है इसलिए मैं 5 डाल रही हूँ। लौंग और ये काली मिर्च। अभी इसको ज़रा हमने भूनना है। ऑनियन, गार्लिक जिंजर एंड गरम मसाले में चिकन हमने डाल दिया। कौरमे के लिए मैं इंग्रेडिएंट डालने लगी हूँ। रेड चिली पाउडर 1.5 स्पून, हल्दी पाउडर 1 स्पून, ये हमारा वही पेंडोरा बॉक्स, ये 1 स्पून सॉल्ट और 1 स्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला। ये अब हम कौरमे के अंदर डालते हैं। ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें चले गए। कोकोनट के मैंने 3 कोकोनट के पीस डाले, थोड़ा पानी डाला। ये कौरमे के लिए मैं इसका पेस्ट बनाने लगी। देखें इस तरह से इसका बना है कोकोनट का मिल्क सा। तो ना वैसे आपको मैं बताऊं जो टिन में भी मिलता है ना कोकोनट मिल्क, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये जो ज़्यादा इससे कोकोनट था ना वो ऐसे निकाल लिया है, जो उसका फ्लेवर था वो मैंने कौरमे में डाल दिया। ठीक है, अब ये देखें 4 टमाटोज लिए, उनको ऐसे करके मैंने काट दिया ऐसे, तो वो भी हमने कौरमे में डाल दिया। देखें माशाल्लाह से अभी से देखें इसका कलर कितना खूबसूरत। अभी हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है मीट गलाने के लिए। अभी ये देखो हमारे पास योगर्ट है, कौरमे में भी हमने योगर्ट डालना है। 150 ml के पास हमने कौरमे में योगर्ट डाल दिया। पानी इसलिए थोड़ा सा डाला है इसमें ताकि ये मीट उसके अंदर अच्छी तरह से गल जाए। अभी इसके इंग्रेडिएंट का टाइम आ गया। इसके अंदर भी डालने लगे हैं 1/2 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 kg चावल है, 1.5 kg चिकन है, 1 स्पून सॉल्ट चिकन के लिए और 1 स्पून सॉल्ट चावल के लिए। ठीक है, और
ये क्यूमन सीड ज़ीरा, ये 2 स्पून इसमें चला गया। ठीक है, हाफ स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और अभी हमने योगर्ट इसमें भी डालना। ठीक है, 150 ml ही हमने इसमें योगर्ट डाल दिया। ये जितना पोर्शन मैं पकाती हूँ ना उसके हिसाब से मैंने रखा हुआ है अंदाज़ा। आप सोचोगे मैंने कौरमे में भी 150 ml डाला योगर्ट और पुलाव में भी। ये जितना हम पोर्शन पकाते हैं ना, जैसे 5 एडल्ट जितने पोर्शन खाते हैं, जितना उनके लिए इनफ होता है उतना पोर्शन मैं ऑलवेज़ पकाती हूँ घर में। ठीक है, योगर्ट 150 ml चला गया। इतने से साबुत ग्रीन चिली डालने लगे पुलाव में। देखिए माशाल्लाह से ऑलरेडी हमारा ये चिकन का कितना नाइस खूबसूरत कलर निकला है। अभी हमने इसके ऊपर लगा दिया ढक्कन और इसको हमने 5 मिनट्स के लिए पकने देना है। तो देखिए 4 मिनट्स हो रहे हैं इसको चिकन को पकते हुए। चिकन बहुत ही मज़े का ऐसे भुन चुका है। अब हम यखनी के लिए इसके अंदर पानी डालते हैं। ये देखिए, ये 1.5 पॉइंट पानी मैं डाल दूंगी और चेक करूंगी कि भी इतना पानी हमारे 1 kg चावल के लिए इनफ होगा। मुझे लगता थोड़ा सा पानी और डलेगा। देखें, 1/2 पॉइंट मैंने और डाल दिया। 2 पॉइंट पानी इसके लिए इनफ है। मैंने वो मेजर नहीं डब्बे से किए थे, केजी के हिसाब से थे। तो 1 kg चावल है, इसको ये उबाला आता फिर हम चावल ऐड करते। यखनी उबल रही है। अब हमने चावलों से पानी निकाल लिया। अब इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। ये ग्रीन साबुत चिली है, 3 है तकरीबन, एक तो बहुत छोटी है। ये डाल दी। अभी दोबारा से हम लिड लगा देते हैं। अभी एक दफ़ा ढक्कन उठा के तो इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, अब हमने ढक्कन खोला है प्रेशर कुकर का और देखते चेक करते हैं मीट गल गया है। तो नाइस कलर भी आ गया। मैं सोचती थी हम पापरिका थोड़ा डालेंगे इसमें, पर नहीं, हमें डालना नहीं पड़ेगा। तो ना ऐसे ही नाइस कलर आ गया कौरमे का। हाँ, बहुत अच्छा मीट गल चुका है। अब हम इसके नीचे दोबारा से फ्लेम ऑन करके तो इसको भून लेते हैं। चावल से ख़त्म हो चुका है तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और ना फ्लेम हल्की कर देते हैं और 4 मिनट्स के लिए दम लगा देते हैं। इधर देखें, ये कौरमे का अब उबल रहा है। बहुत नाइस इसका कलर निकल आया है। देखिए कौरमे का। तो हम ना इसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करें ताकि चावल के साथ, पुलाव के साथ खाना है, तो इसलिए थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं। इस तरह का थोड़ा सा रखना। अभी इसको थोड़ा और उबलने देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव को दम आ चुका है। देखें कितना ही मज़े का पुलाव पका माशाल्लाह। 1 kg चावल थे और 1.5 kg चिकन थी। और देखिए पुलाव माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का पका है। कुछ नहीं होगा इनको अगर हम हिलाएंगे। इतना मज़े का पका है, कोई चावल के टूटने का कोई अंदेशा नहीं है।
ही इधर कौरमा भी देखें कितना ही टेस्टी, कितना अच्छा ये कौरमा बना है। मैं थोड़ा सा डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको।